हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आज हम जानेंगे कि भारत ने अपने आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जीआई टैग्स का यूज़ करना शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट्स पे। तो क्या होते हैं ये जीआई टैग्स? तो चलिए कुछ जानते हैं बेहतर। देखिए, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये सिंबल अगर किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है, और ये आइडेंटिटी इतनी यूनिक हो जाती है कि उस प्रोडक्ट के थ्रू उस कंट्री की फिर पहचान की जाती है। जैसे आप सब ने कॉमनली एक नाम सुना होगा शैंपेन का, तो जब भी आप किसी बॉटल को शैंपेन बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बॉटल फ्रांस से रिलेटेड है। इसी तरह जब भी आप किसी बॉटल को स्कॉच बोलते हैं तो दैट मीन्स ये बॉटल हमारी स्कॉटलैंड से रिलेटेड है। तो कैसे स्कॉच देखिए पूरी तरीके से पहचान बन गई पूरे देश की। भारत में जीआई टैग्स की शुरुआत 15 सितंबर 2003 में की गई, और जिसमें दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला टैग दिया गया। लेकिन उसके बाद से इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन इस पेंडेमिक ने भारत को भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का मौका दे दिया, और 18 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया। देखिए, जीआई टैग्स के होने का अर्थ है आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रॉपर्टी जैसा राइट है, जिसका कोई और देश उसी तरह के प्रोडक्ट को कॉपी तो शायद कर ले, बट पहचान आपकी ही रहेगी। जैसे शैंपेन की बहुत ढेर सारी बॉटल्स आती हैं, लेकिन पहचान सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की ही हो रही है। पेरिस कन्वेंशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कंट्रीज ने मिलकर एक समझौता करा जिसे ट्रिप्स कहा जाता है। ये ट्रिप्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। भारत में जीआई देने का काम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999 एक्ट के अनुसार किया जाता है, जो कि प्रभावी रूप से 2003 में शुरू हुआ। चलिए अब जान लेते हैं किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। ये वो पूरी लिस्ट है जिनमें प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स दिए गए अलग अलग स्टेट के। ये उड़ीसा की कंदामल हल्दी है जिसे जीआई टैग मिला, और इसका जो एंटीबायोटिक नेचर होता है वो सभी प्रकार की हल्दी में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा जीआई टैग हमारे उड़ीसा के ही रसगुल्ला को दिया गया, क्योंकि इसकी जो कलरिंग की जाती है वो शुगर को कैरामलाइज करके की जाती है। आप सब ने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में इस कंट्रोवर्सी को सुना ही होगा कि कैसे उड़ीसा और बंगाल इसके लिए बहस करने लगे थे, आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट रसगुल्ला क्यों है। वेल देखिए, दुनिया में रसगुल्ला कहीं खाया जाए उससे वो खाने वाला भारत को ही जानेगा, और फिर उस राज्य को, तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है उस राज्य की। अगला जीआई टैग्स तमिलनाडु के डिंडिगुल लॉक्स को दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अलीगढ़ के तालों को जीआई टैग्स क्यों नहीं मिला। देखिए, जीआई टैग्स उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो हिस्टोरिकली बहुत ही ओल्ड हों, और जिसका ओरिजिन हिस्ट्री भी उसी रीजन का हो जहां का वो प्रोडक्ट्स है। अलीगढ़ के जो ताले बनते हैं वो 1870 में जॉनसन एंड कंपनी के द्वारा बनाए गए, जो बाद में इंडिया में मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ। तो ये जो कंपनी थी वो फॉरेन कंपनी थी, ये ब्रिटेन की एक कंपनी थी। इसके बाद तमिलनाडु के कोडाई कनाल रीजन के गार्लिक्स को है जो जीआई टैग दिया गया। फिर आसाम के कांची नींबू को जीआई टैग मिला। इसके बाद मिजोरम में मिलने वाली ये 5 शॉलें हैं जिनको जीआई टैग मिला, जो वहां की महिलाएं पहनती हैं, जिन्हें हम कॉमनली लॉन्ग स्कर्ट्स कहते हैं। जैसे बाबा रामदेव बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वैसे ही साउथ का पलानी टेम्पल भी अपने ओल्ड ट्रेडिशन से बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। उनमें से पलानी पंचमित्रम को जीआई टैग दिया गया। दुनिया में च्यवनप्राश कोई भी खाया जाए, लेकिन जाना वो इसी नाम से जाएगा। इसके बाद कर्नाटका की तूर दाल, जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। फिर केरला के तिरूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया, और गोवा की खोला चिली को जीआई टैग भी मिला। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जहां का हैंडीक्राफ्ट बैग इदु मिश्मी को जीआई टैग मिला। कदंगी साड़ी तमिलनाडु की, इसे भी जीआई टैग दिया गया। यह है श्री विल्ली पुत्तर पालकोवा स्वीट, जो तमिलनाडु की है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। हम नॉर्मली इसे सोन पापड़ी के नाम से जानते हैं। अब आप जब भी शॉप पे जाइएगा सोन पापड़ी की जगह श्री विल्ली पुत्तर पालकोवा कहिएगा, देखिए आपको क्या मिलता है। शायद सोन पापड़ी तो ना ही मिले मेरे ख्याल से। देखिए, इन जीआई टैग्स को लगाकर हम इन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करके नेशनल लेवल पे, साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मार्केट को बढ़ा सकते हैं। इन जीआई टैग्स के लगने से जो कंज्यूमर है वो पूरी तरीके से श्योर होता है कि उसे जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से प्योर है। जब किसी रीजन के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो उस रीजन में पूरा उसका एक सिस्टम डेवलप हो जाता
जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसकी रिटेलिंग, उसकी सेल्स, ये सारी चीज़ें, जिससे उस रीजन को बहुत ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट में काम करने वाले लोगों की जो आमदनी होती है वो भी बढ़ती है। हम सभी आशा करते हैं कि हमारे ये सारे लोकल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक ब्रांड बनकर सामने आए और भारत का भविष्य उज्जवल करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर ये पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।